एग्जाम्पल नंबर 2 में एक तो हमें जीरोस निकालनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसकी जीरोस निकालनी है और वेरीफाई करना है द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कौन से थे? ए बी सी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो भी था हमारा, ठीक है, उसके ए बी सी जो थे वो कोफिशिएंट्स थे और जीरोस कौन सी थी? अल्फा और बीटा। तो इनके बीच का रिलेशन पहले मैं समझा चुका हूँ, वो वेरीफाई कराना है। जैसे सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए आना चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू सी बाई ए आना चाहिए, तो वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल को हमने पी एक्स मान लिया। ठीक है, और इन ऑर्डर टू फाइंड द जीरोस पुट पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पी एक्स की वैल्यू डाल दी। ठीक है, यहाँ से ये जो इक्वेशन आई है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, पहले ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, अब इक्वल टू जीरो लग गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इक्वेशन मतलब इक्वल टू। सो इस इक्वेशन को या इस पॉलिनोमियल को हमने कंपेयर किया स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। वहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1, बी की वैल्यू आ गई 7, सी की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, सबसे पहला काम हम ये करेंगे, फिर उसके बाद हम ए सी निकालेंगे, फिर उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं हम, तो a इंटू सी निकालेंगे। ए सी आ गया हमारा 1 इंटू 10, 10 आ गया। 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 2 और 5 आ गया। मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं 7x की। तो मतलब ये जो मिडिल टर्म है, ठीक है, ये लेफ्ट वाली टर्म है, ये राइट वाली टर्म है, ये मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया हमने दो में, इसीलिए इसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फैक्टराइजेशन यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, तो आगे फैक्ट कॉमन निकाल लेते हैं। तो इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है और इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये और ये सेम आ रहा है, x प्लस 5 सेम आ रहा है दोनों जगह, इसका मतलब सही जा रहे हैं। तो x प्लस 5 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? x प्लस 2। तो या तो ये वाला फैक्टर जीरो होगा या ये वाला फैक्टर जीरो होगा, दोनों में से एक जीरो होंगे तभी तो मल्टीप्लीकेशन जीरो आ रही है। तो आइदर x प्लस 5 इज जीरो और x प्लस 2 इज जीरो, तो x की वैल्यू होगी -5 और x की वैल्यू होगी -2। तो इसको मैंने, ये जो एक वैल्यू आई है इसको अल्फा मान ली और दूसरा जो जीरो आई है उसको मैंने बीटा मान लिया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट किसी को भी तुम अल्फा अल्फा तुम -2 को भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो अल्फा इज इक्वल टू -5 एंड बीटा इज इक्वल टू -2 आर द रिक्वायर्ड जीरोस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, दो ही जीरोस आएंगी। ठीक है, वो ये आ गई -5 और -2। सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट तो हो गया हमारा कि जीरोस निकालनी थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, वो देख लेते हैं। तो ये जो पॉलिनोमियल अभी यूज किया है हमने, इसमें ए बी सी निकाल लिया हमने। A1 आ गया, B7 आ गया, C10 आ गया। ठीक है, और अल्फा और बीटा की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है, दो जीरोस आई थी। ठीक है, तो वो यूज करेंगे अब। वो जो रिलेशनशिप मैंने तुम्हें समझाया था कि अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू -b/a आना चाहिए, तो उसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा की वैल्यू -5, बीटा की वैल्यू -2। तो ये दोनों वैल्यूज हमने डाल दी और निकाल लेते हैं कितना आ रहा है। और राइट हैंड साइड मैंने क्या बताई थी अभी? -b/a। बी क्या है? बेसिकली बी है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना। तो और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ ए होता है ना, तो ये यहाँ पे तो A1 है खैर। तो अब यहाँ पे बी और ए की वैल्यू डाल के देख लेते हैं। तो बी की वैल्यू मैंने यहाँ से डाल ली 7 और ए की वैल्यू यहाँ से डाल ली 1। -7/1 आ गया -7। अब ये तो वही आ रहा है जो पहले ये लेफ्ट हैंड साइड आ रही थी। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, है ना। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 ले लिया, इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लिया। ठीक है, तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, तो एक तो आधा काम तो हो गया हमारा वेरिफिकेशन का, आधा रह गया, है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा होता है, तो अल्फा की वैल्यू -5, बीटा की वैल्यू -2 ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो ये आ गया 10 आ गया। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा को,
और राइट हैंड साइड क्या थी, सी बाय ए। सी बाय ए कह लो, या कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है ना ये। तो ये वो ले लिया। तुम चाहे ये ना भी लिखो तो भी चलेगा, सी बाय ए लिखो तो भी ठीक है। तो सी की वैल्यू जो है वो 10 है और ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ लिख दी मैंने। ये भी 10 आ गया, पहले भी 10 था, ये भी 10 है। तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दिया और इसको इक्वेशन नंबर 6 दे दिया, ठीक है। ये भी 10 ही आ रहा था। तो फ्रॉम 5 एंड 6 क्या मिला हमें, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, ठीक है। और इस इक्वेशन को मैंने 4 दे दिया था क्योंकि ये नंबर आगे यूज करूंगा मैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 7, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट इज वेरीफाइड, ठीक है। ये रिलेशनशिप है जीरोस जीरोस और कोफिशिएंट, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो गया, ठीक है। लास्ट में क्या लिख दो, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो वेरीफाई ही करना था हमें। एक तो जीरोस निकालनी थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो निकाल दी। और जीरोस निकाल ली तभी तो वेरीफाई कर पाए हम अल्फा प्लस बीटा वाला रिलेशन। जीरोस ही ना होती तो फिर वो कैसे वेरीफाई करते, है ना। और वेरीफाई भी कर दिया हमने। दैट्स इट।